आज कम से कम 20 साल बाद केसरवाड़ी आया था। बचपन की वो सारी यादें ढूंढते, वो सारी परिचित निशानियां मैं देखना चाहता था, उन्हें महसूस करना चाहता था, फिर से वही पल जीना चाहता था। लेकिन मिल ही नहीं रहा था कुछ भी, पहचान ही नहीं पा रहा था मैं। कितनी देर से खड़ा था इस हाईवे पर तेज रफ्तार से आती जाती गाड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं पहचान पा रहा था मैं। वो सारी बातें, पेड़, वो सबसे ऊंचा बबूल का पेड़, वो डोह की तरफ जाने वाली सफेद पगडंडी, उसके दोनों तरफ लहराते खेत, कुछ भी नहीं मिल रहा था आज मुझे। वहां से किसी को आते देखा और मैंने डोह की तरफ जाने वाली सफेद पगडंडी का रास्ता पूछा। उसके बताए निर्देशित रास्ते पर मैं चल पड़ा। चलता रहा और आगे जाकर मेरी सपनों की दुनिया का वो दरवाजा खुल गया। ऐल तटावर पैल तटावर हिरवाळी लेऊन निळा सावळा झरा वाहतो बेटा बेटा तुन। शेतमळ्यांची दाट लागली हिरवी गर्दी पुढे, पायवाट पांढरी त्यातुनी आडवी तिडवी पडे। वही पीपल का पेड़, वही औदुंबर, वही मंदिर, वही डोह, शांत, गंभीर, गूढ़, अलौकिक। मैं डोह की ओर आगे बढ़ा। यहाँ की प्रगाढ़ शांतता का अनुभव मैं कर रहा था। ठंडी हवा के झोंके मुझे दुलार रहे थे। बचपन की वो सारी यादें मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। वही उसी आम के पेड़ पर हम सुर पारंबिया खेलते थे। और पकिया कैसे सर 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 ऊपर चढ़ता था, सबसे ऊंची टहनी पर सबसे पहले पहुंच जाता था। और किशोर, वो तो मछली था, मछली कैसे तैरता पानी में, डोह के अंदर यहां से घुस जाता और वहां से बाहर निकलता। कभी कभी मछलियां पकड़ते भी बड़ा मजा आता था। कभी कभी मैं अकेला इस डोह के पानी में पैर डालकर घंटों बैठता, ध्यानस्थ ध्यानस्थ ऋषि सा, इस औदुंबर जैसा। और इस गूलर के पेड़ के पके गूलर पानी में गिरते, टुबुक 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 की आवाज करते। यह डोह पानी में कालिक सा मिला हुआ,
इस औदुंबर की विस्तार की छाया के कारण इसके पानी का रंग नीला सा काला दिखाई देता और शाम के समय और भी ज्यादा रहस्यमय। यह औदुंबर पानी में पैर डाले बैठा हुआ युगों से अकेला, झाकाळून जळ गोड काळीमा पसरी लाटांवर, झाकाळून जळ गोड काळीमा पसरी लाटांवर, पाय टाकुनी जळात बसला असला औदुंबर, पाय टाकुनी जळात बसला असला औदुंबर.